भारत में शांति और लोगों में खुशी बनी रहे, इसके लिए बॉर्डर पर सालों सालों जो हमारे बलिदान, जो वीर बलिदानी होते हैं, वो वहाँ पर रहकर हमारी सेवा करते हैं। यानी कि जो हमारे आर्मी के जो कैप्टन्स होते हैं, वो वहाँ पर रहकर भले बर्फ की कितनी ही मोटी चादर क्यों ना हो, भारी बारिश क्यों ना हो, या फिर गंभीर स्थिति की गर्मी ही क्यों ना हो, लेकिन उस बॉर्डर पर रहकर हमारी जान बचाने का काम करते हैं कैप्टन, आर्मी। अगर वही लोग वहाँ पर अच्छी तरीके से अपना कर्तव्य ना निभाएं तो शायद हमारे लिए ये काफ़ी बुरा हो सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि बॉर्डर पर रहना कितनी बड़ी बात होती है और लोगों को घर में चैन मिल सके। और हमारे भारत देश में इस तरीके के जो आतंकवादी हैं वो हमला अगर करते भी हैं या फिर कोई भी चीज़ें होती हैं, उन सभी चीज़ों से बचने के लिए आर्मी ही हमारा समर्थन करती है। और अगर उन्हीं के विषय में कोई कुछ बोल दे तो ये कितनी बुरी बात हो सकती है। आप जान सकते हैं कि इस तरीके से अगर कोई गलत बयानबाजी कर दे, आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। बताते हैं कि सियाचिन में जब बलिदान हुए कैप्टन अंशुमान सिंह को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया, तो उनकी पत्नी स्मृति सिंह और मां मंजू सिंह ये सम्मान लेने राष्ट्रपति भवन पहुंची। आपने तो देखा ही होगा कि सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा उनकी तस्वीरें, उनके फोटोज वायरल हो रहे हैं, जिस पर कई लोग उन्हें समर्थन कर रहे हैं कि आप अपना हौसला बनाए रखें, क्योंकि वो जो बलिदानी है, उन्होंने देश के लिए वो बलिदान हो गए। कहीं ना कहीं ये लोगों की आंखों में आंसू लाने वाला एक पल था जो हमने देखा। उस वीडियो को देखकर हर कोई रो सकता है, लेकिन आपको बताते चलें कि इस दौरान इनकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर जो खूब वायरल हुई, लोगों ने स्मृति के साहस और पीड़ा दोनों पर बात की। लेकिन इसी के बीच एक कमेंट इतना भद्दा आया कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये कमेंट अमजद नाम के यूजर ने किया था। अब राष्ट्रीय महिला आयोग ने इसी पर संज्ञान लेते हुए पुलिस को एक्शन के निर्देश भी दिए और मामले में एफआईआर करने को भी कहा है। जी हाँ, सोमवार को जारी किए गए पत्र में राष्ट्रीय महिला आयोग ने अमजद की टिप्पणी को विशिष्ट कानून प्रावधानों का संदर्भ देते हुए उल्लंघन बताया। एनसीडब्ल्यू ने आईपीसी की धारा 79 और आईटी एक्ट 2000 की धारा 67 के उल्लंघन में कार्रवाई के निर्देश दिए। वहीं आयोग ने दिल्ली पुलिस से उस व्यक्ति के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने से उसे जल्द गिरफ्तार करने की बात कही है। तो वहीं आयोग ने मामले की निष्पक्ष एवं समय पर जांच की मांग भी की और एक्शन लिए जाने के बाद 3 दिन के अंदर इसकी रिपोर्ट आयोग को देने को कहा है। बताते चले कि कीर्ति चक्र से सम्मानित बलिदानी अंशुमान की पत्नी पर किए गए अभद्र टिप्पणी के बाद अमजद का ट्वीट हर जगह वायरल हो गया है। अब लोग अमजद के सोशल मीडिया हैंडल को खोजकर उस पर कार्यवाही करने की मांग कर रहे हैं। इंस्टाग्राम पर डाली गई प्रोफाइल के अनुसार अमजद ने खुद का प्रोफेशन मेडिकल लाइन से जुड़ा बताया और साथ ही खुद को मानवता की सेवा में तत्पर लिखा दिखाया। हालांकि उसकी स्मृति पर की गई टिप्पणी और वो दोनों बिल्कुल भी मैच नहीं करते हैं। लोग अमजद की सोच पर सवाल उठा रहे हैं, साथ ही अन्य कमेंट भी शेयर कर रहे हैं जो अमजद जैसी मानसिकता वाले लोगों ने सोशल मीडिया पर शेयर किए हैं। गौरतलब है कि सियाचिन ग्लेशियर में 19 जुलाई 2023 की सुबह भारतीय सेना के कई टेंट में शॉर्ट सर्किट में आग लगी थी और इस पर काबू पाने की कोशिश में रेजिमेंटल मेडिकल ऑफिसर कैप्टन अंशुमान सिंह बलिदान हो गए थे। बताते चलें कि ये यूपी में देवरिया के रहने वाले थे और उनकी शादी हादसे से करीबन 5 महीने पहले यानी कि 10 फरवरी 2023 को उनकी शादी हुई थी। अंशुमान इस घटना से 15 दिन पहले ही सियाचिन गए थे और जिसके कुछ दिन बाद ही उनकी शहादत की खबर आ गई, जिसके बाद उनका पूरा परिवार टूट गया, उनकी पत्नी पूरी तरीके से टूट गई। हालांकि उन्होंने कीर्ति सम्मान लेते वक्त अपने चेहरे पर संकोच नहीं किया, बड़े ही गर्व के साथ उन्होंने उस चक्र को हासिल किया और इसके साथ ही उन्होंने अपने पति के प्रति गर्व भी दिखाया। जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं उन्हें देखकर हर किसी की आंखें नम हो सकती हैं, क्योंकि ये वीडियो देखकर आप महसूस कर सकते हैं कि उनके परिवार के ऊपर क्या ही कुछ गुजर रही होगी। लेकिन कुछ ऐसे आपत्तिजनक तत्व होते हैं, कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो इस तरीके की गलतफहमी और इस तरीके की चीज़ों को बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर उन पर जल्द से जल्द कार्यवाही कर ली जाए तो बाकी जो लोग अगर ये करने का सोचें तो वो रुक सकते हैं, ये समझकर कि उनके प्रति भी कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। तो इस तरीके के लोगों के प्रति कानूनी कार्यवाही जरूर की जानी चाहिए और सोशल मीडिया पर भी ऐसे लोगों को नकार देना चाहिए। तो दोस्तों, आपका इस पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।